नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आप ही के कमेंट्स पे जो आए हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दोबारा से जाते जाते, लास्ट वीडियो तो मार्केट्स देखते हुए चलते हैं कि कैसे रहे। अमेरिका के बाजार अभी भी अराउंड डेज लो से हल्का सा ऊपर आए हैं। एक समय पे जो सुबह 300 पॉइंट्स नीचे थे, सुबह मींस अमेरिका का सुबह, हमारे बाजार की बात करें तो 8 बजे के समथिंग जो 300 पॉइंट नीचे थे, अभी वो 234 पॉइंट्स डाउन है, यानी कि नीचे से 70 पॉइंट्स ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनमें आप लोगों के कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेटल स्टॉक्स को लेकर एक सिंगल नमन जी हैं, आई थिंक इन्होंने सारे के सारे मेटल्स खरीद रखे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी एक ही सेक्टर में सारा निवेश या सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो। इनकेस अगर वो सेक्टर रोटेट हो रहा होगा तो आप फंस जाओगे। इनकेस उस सेक्टर में एक दिन भी पिटाई पड़ी तो आपका कैपिटल काफी ज्यादा जाएगा। तो पूरा का पूरा पैसा एक सेक्टर में नहीं, क्योंकि इनका देखिए एनएमडीसी, वेदांता, हिंडाल्को, तीन स्टॉक, तीनों के तीनों मेटल्स हैं। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा वेदांता और एनएमडीसी पे इनका कमेंट है, क्या ले सकते हैं। तो वेदांता देख लेते हैं पहले, उसके बाद एनएमडीसी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं इस पे बात करेंगे। वेदांता 278 पे, ये हमारा व्यू था ऑलमोस्ट 280 तक आ सकता है, क्योंकि डिविडेंड के बाद एडजस्ट हुआ था 286 पे। तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, आज एडजस्टमेंट है बट और गिर सकता है, 280 समथिंग आ सकता है। 278 आ गया है, यहाँ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। 275 का एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके या तो फ्रेश एंट्री ले लें, और है तो 275 केवल 3 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में दोबारा 285 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस होगा काट देना, 3 रुपए का स्टॉप लॉस से ज्यादा कुछ नहीं है, 1% का स्टॉप लॉस है। तो ये व्यू बन रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। नेक्स्ट एनएमडीसी क्या ले सकते हैं, तो इन्हीं का सेकंड कमेंट भी मैंने कंसीडर कर लिया है एनएमडीसी को। तो एनएमडीसी का स्टॉक देख लेते हैं 106.80 पे। टेक्निकली तो थोड़ा वीक दिख रहा है, कंटिन्यू लोअर लोज बना रहा है। प्रीवियस लो जो है स्विंग लो की बात करें तो अराउंड 104.30 का है। ये भी ब्रेक होगा तो फिर और नीचे जा सकता है स्टॉक। बट अगर आप एक बड़ा चार्ट खोलेंगे ना एक साल का, तो आपको दिखेगा लोएस्ट एंड पे, क्योंकि स्टॉक का लो अराउंड 99 और 100 का है। दो बार लगाया स्टॉक ने, एक लगाया था 15 जुलाई 2022 99 का क्लोजिंग बेसिस पे, एंड सेकंड टाइम 101 का लगा था अक्टूबर में 2022, और अभी फिर वहीं आ गया है 6 रुपए नीचे। तो अभी तो मूड नहीं बन रहा खरीदने का, लेकिन अगर 102 के आसपास आ जाता है डिप में, तो फिर आप इसमें एक 98 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 110 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे है शक्ति शुगर क्या करूं। देखिए शक्ति शुगर के मैंने आपके साथ रिजल्ट डिस्कस करे थे जो कि गलत कर दिए थे, उसके बाद मैंने अपोलोजाइज करा एंड दोबारा शेयर करें कि भैया इसमें एक्सेप्शनल आइटम है। वो भी तब मैंने रियलाइज करा जब आप ही का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई क्या कह रहे हो आप, इसके नंबर्स तो अच्छे हैं ही नहीं, एक्सेप्शनल आइटम है, कंपनी ने कुछ बेचा है। जब मैंने रिजल्ट डिटेल में देखे तो एक एक्सेप्शनल आइटम निकला, तो वो डेफिनेटली खराब था। शक्ति शुगर किसी के पास है तो वो होल्ड करें, क्योंकि पूरा शुगर सेक्टर बस कर रहा है, पर स्टॉप लॉस बहुत दूर का आ रहा है। तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप अपने हिसाब से ही देखें। स्टॉप लॉस आ रहा है 510 रुपए का, तो वो बहुत नीचे है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, करें, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं, सॉरी शक्ति शुगर की बात कर रहा हूं, मैंने शक्ति पंप खोल लिया गलती से। शक्ति शुगर देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने चेक ही कर रहा हूँ। शक्ति शुगर की स्पेलिंग आई थिंक SH, शक्ति शुगर अभी मेरे को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं आपसे इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका मुझे कोड ही नहीं मिल रहा है। दूसरी एप्लीकेशन से देख लेता हूँ। जी हाँ, शक्ति, थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी स्पेलिंग। 23.85 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है शक्ति शुगर की। अगर शक्ति शुगर का मैं टेक्निकल बेसिस पे आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो आपके पास अगर है तो स्टॉक में अभी भी स्टॉप लॉस काफी नीचे का 21 का आ रहा है, क्योंकि अभी वन साइड स्पाइक आया था। तो 20-21 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके साथ अगर आप होल्ड करना चाहते हैं करें, अदरवाइज आपके पास शुगर में और भी विकल्प हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जहां पे आप लोगों का कमेंट होगा। बायोकॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो बायोकॉन का स्टॉक देख लेते हैं। वैसे तो पूरा फार्मा स्टॉक, फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं इस समय फोकस में है। फार्मा स्टॉक काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, तेजी बन रही है। 245 बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, बने रहे, होल्ड करें, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। 238 केवल छोटा स्टॉप लॉस है, 7 रुपए का है, छोटा नहीं है, 2.5-3% हो गया ये। बट ये लेवल्स के साथ अगर होल्ड करते हो बड़ी तेजी भी बन सकती है, और एसएल होगा तो छोड़ देना, लेकिन एसएल करने के बाद दोबारा निकले तो दोबारा खरीदना है, ये आप कसम खा लेना। पैसा बन सकता है इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट 300 रुपए तक की जर्नी तय कर सकता है बायोकॉन, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, सन फार्मा। यहाँ भी व्यू क्लियर वही है, सेम फार्मा स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, तो यही आपके साथ बोलूंगा। अदानी टोटल गैस करंटली 11% लॉस में है, 4 से 5 मंथ का व्यू, शुड आई होल्ड और सेल इट एट लॉस। तो सर ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप को लेकर मैं पॉजिटिव हूं, और अगर ग्रुप चलेगा तो ये भी चल जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से आपका जो भी एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख लगा रखा है, तो 1 लाख में से 50,000 निकाल लीजिए, और 50,000 अदानी ग्रुप के ही
पोर्ट्स या एंटरप्राइजेस में लगा दीजिए और बाकी का वो होल्ड कर लीजिए, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत मुश्किल सवाल है ये। वैसे इन्फोसिस की बात कर लेते हैं जाते जाते, और ये लास्ट स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्फोसिस एक गैप छोड़ के आया है, वही गैप फिल कर रहा है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 1400 तक जा सकता है, 1380 तक, फिर नीचे आएगा। लॉन्ग टर्म पर्पज से 1250 1220 पे हमने इसको दोबारा से एक्यूमुलेट करने की राय कही है। 1450 पे भी करा है, 1220 पे भी करा था, और अगर दोबारा करेगा तो दोबारा एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।